कि ये एक हमारी रिसर्च है जी, जिसको हम शोध भी कह सकते हैं जी, कि हम यहाँ के पर्यावरण में जो नस्लें रखी है जी, इस नस्ल में कौन सी नस्ल से आगे चल के हमें अधिक लाभ होगा, जी, तो जिससे हमें अधिक लाभ होगा उस नस्ल को रखेंगे, बाकी को हटाएंगे। जी। इसलिए इन्होंने दो नस्लें यहाँ पर रखी। ये एक्सपेरिमेंट के लिए रखे हैं, जिससे हमें फायदा हाँ। होगा और अच्छी दूध मिलेगा, अच्छी होगी, ब्रीडिंग अच्छी होगी तो वो रखी जाएगी। हमारे साथ हैं CIRG के टेक्निकल अधिकारी जो इस फार्म की देख रेख करते हैं। इनके अंडर ही ये फार्म चलता है। इनसे जानते हैं कि क्यों ये दो ब्रीड पे यहाँ पर काम कर रहे हैं और दो ब्रीड पालने का क्या फायदा रहता है, क्या नुकसान है। तो चलिए इस वीडियो में हम सारी बातें पूछेंगे, करते हैं वीडियो शुरू। और जो दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं वो हमें फॉलो करें। सर नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर जैसे हम आपके फार्म पे आए, आपने देख रहे हैं हम आपने दो ब्रीड यहाँ पर पाली हुई है, तोतापरी और सिरोही। तो दो ब्रीड पालने का सबसे पहले तो एक कारण बताइए, दो ब्रीड पालने का क्या कारण? देखो, दो ब्रीड क्या क्या है, मतलब हमारे इंडिया में तीन तरह की बकरी पाई जाती है जी, एक तो लार्ज साइज की जी, और एक मीडियम साइज की जी, और एक स्मॉल साइज की। जी, तो लार्ज साइज की बकरी है, उनसे दूध, जी, जो कि आजकल बहुत सी बीमारियां चल रही है, उनमें बकरी के दूध को डॉक्टरों ने रिकमेंड किया है, जी, तो बकरी के दूध की डिमांड बढ़ गई। जी, और ये बकरी का दूध है वो लार्ज स्केल की, लार्ज साइज की बकरियों से ही मिलेगा। जी, 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 अच्छा, दूसरी एक चीज और है कि लार्ज साइज की बकरी अगर बच्चा देती है जी, तो बर्थ वेट ही उसका 3 किलो के लगभग होता है, 3 किलो के आसपास बच्चे का जी, लास्ट, बच्चे का जी, बर्थ वेट। तोतापरी नस्ल है जो हमने पाली है, जी, वो भले ही बच्चा एक दे, जी, लेकिन वैसे तो जो हमने अब तक का अनुभव किया है जी, तो उसमें करीब करीब 40 से 45% जी, ये बकरी है वो ट्विन देगी और बाकी सिंगल देगी। जी, हो सकता है कि कभी कभी, जिसे हम अवसाद भी कहते हैं, जी, कोई कोई बकरी 3 बच्चे भी 1-8% दे सकती है, अच्छा जी, लेकिन इसमें ज्यादातर 40-45% ट्विन होगा जी, और 60-65% इसमें सिंगल बच्चा होगा जी, 1-8% कोई भाग्यवश हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन इनमें जो हमारी तोतापरी है, जी, ये वैसे तो मैं जहां तक मेरा अनुमान है कि ये दो ब्रीड का मिक्स है, जी, जमुनापारी और सिरोही का। जी, तो दोनों लार्ज ब्रीड है जी, और ये भी देखा जाता है कि जब हम क्रॉस ब्रीड कराते हैं ना, क्रॉस ब्रीडिंग, जी, 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 तो दो नस्लों की जब क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं कि दोनों के लक्षण उसमें आ जाते हैं, जी, है ना, 50% मदर का और 50% फादर का। जी, तो इसमें जमुनापारी और उसके सिरोही के दोनों के लक्षण आ गए, जी, तो ये दूध भी अच्छा देगी जी, और इसके बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। जी, और मैं समझता हूं कि इसका जो 12-14 महीने का बकरा होगा, जी, अगर उसे हम खस्सी करा दें जी, तो 80-90 किलो तक का पहुंच जाता है। जी, इसलिए लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं और दोनों की क्रॉस होने की वजह से ये दो जलवायुओं को सहन करती है, जी, यानी दोनों वातावरण में रह सकती है ये। जी, इसलिए इसको ज्यादा पसंद किया जाता है। ओरिजिनलिटी की पहचान क्या है इसकी तोतापरी की? तोतापरी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसकी नाक उठी हुई होगी तोते की जी, जैसे तोते की चोंच होती है। हाँ, इसकी तोतापरी की और जमुनापारी की नाक है वो तोते जैसी होती है। जी, दूसरी चीज है कि इसके कान बड़े होंगे, बीटल जैसे। बीटल जैसे होंगे, बड़े होंगे और खुले होंगे। जी, कहाँ से आप लेके आए थे ब्रीड को इसको? ये साहब वैसे तो ये आपके हरियाणा और राजस्थान में जी, काफी मात्रा में मिलती है। जी, और फिर तो अब तो ये ऐसी है कि बकरियों का इधर से उधर खरीदना, ले जाना, लाना शुरू हो गया तो कहीं भी मिल सकती है। अब तो कहीं भी मिल सकती है। हाँ? जी, अब जैसे यहाँ ये ले आए जी, तो यहाँ से ये भी बेचेंगे, जी, तो लेकिन इसका मूल राजस्थान और हरियाणा ही है, इनका मूल जन्म स्थान, जी, वहीं से ये ब्रीड तैयार हुई है। जी। इनके ब्रीडर भी आपके पास खुद के हैं? हाँ, ब्रीडर है। अच्छा, ब्रीडर भी खुद के हैं। खुद के पर्पज से कैसी है जी ब्रीड अपनी तोतापरी? ये दूध इसका बहुत अच्छा हुआ। जी, ये इसका अगर हम दूध की रिकॉर्डिंग करें, जी, 100 बकरियों का एक हम दूध का एक रिकॉर्ड रखें, जी, तो कम से कम नहीं तो इसका 2 लीटर पर डे का एवरेज आएगा, एवरेज। साथियों, जैसे अभी मैंने आपको तोतापरी के बारे में बताया, उसी तरह से यहाँ हमारी दूसरी नस्ल सिरोही की है। जी, सिरोही बकरी राजस्थान में
पाई जाती है। और विशेष करके राजस्थान में एक सिरोही डिस्ट्रिक्ट है जी, डिस्ट्रिक्ट के नाम पे ही बकरी का नाम है। बकरी डिस्ट्रिक्ट के नाम से ही सिरोही का नाम पड़ गया जी अब वैसे ये पूरे राजस्थान में पाई जाती है जी। लेकिन विशेष करके अजमेर और सिरोही जी और मैंने यहाँ तक देखा भरतपुर तक सिरोही मिलती है जी और ये लार्ज ब्रीड है। जी इसमें भी 40-45% ट्वेन है जी और 60% के करीब करीब सिंगल है। सिंगल है। और कभी कभी ये हो सकता है जैसे पहले मैंने बताया उसी तरह से ये एक दो बकरी भाग्यवश 3 भी बच्चे दे सकती है। जी अच्छा इसमें भी दूध की क्षमता अच्छी है। अच्छा जी। हाँ ये लार्ज ब्रीड है, दूध में भी इसकी क्षमता अच्छी है। जी और इसका इसमें जैसे हमने कहा इसमें भी दूध की क्षमता अच्छी है। अच्छी है तो तोतापरी का और इसमें दूध कौन सी ब्रीड में ज्यादा है इन दोनों में से या सेम है? सेम है। अच्छा जी, एवरेज सेम है दोनों की। इसकी पहचान ये है कि ये बकरी या तो बिल्कुल ब्राउन होगी पूरी जी और या डार्क ब्राउन पे जी स्पॉट होंगे लार्ज ब्राउन के, जी। हल्के ब्राउन पे और गहरे हाँ डार्क ब्राउन पे यानी हल्के हाँ। भूरे पे हाँ गहरे भूरे के थोड़े हमारे स्पॉट्स या लाइनें हाँ। बनी होंगी, ये पहचान है इस हाँ। बकरी की। इसके भी कान मीडियम साइज के होते हैं जी खुले कान होंगे। जी और एक सबसे बड़ी पहचान ये है जी। जैसे ये बकरी आप देख रहे हैं ना, ये सिंगल खड़ी भी हाँ जी इसकी पीठ में कर्व होगा, जी। असली पहचान असली इसका देखिए। पहचान ये अभी कर्व होएगा। हाँ झुकी हुई पीठ होगी। जी और किसी किसी बकरी के यहाँ गर्दन में बैकल जैसे वो लटक रही है, जी हाँ जी, जैसे इसका भी लटक रही हाँ। है ये स्पेशल इसी ब्रीड में आती है। इसी में होती है जी। तो अगर जैसे किसी बकरी का ये नहीं है नीचे गर्दन पे तो क्या वो प्योर नहीं है? नहीं है तो प्योर, जी। लेकिन इसको ज्यादा अच्छी मानते हैं। अच्छा जी, यानी एक ब्रीड में और भी अच्छी आ गई भी, इसकी ब्रीडिंग और भी बच्चे और भी महंगे बिकेंगे। हाँ जी। तो सर जैसे इस फार्म पे 2 ब्रीड आपने रखी हैं, तोतापरी और सिरोही, तो इनमें बीमारियां कैसे होती हैं? बकरियों में सेम रहती हैं कुछ अलग अलग भी हैं कुछ? हर बकरी में बकरियों की बीमारी सब सेम है, जी चाहे उनको पीपीआर हो तो सब में होगी। वो ये नहीं है कि सिरोही में हो जाए और बरबरी में न हो या बरबरी में हो तो सिरोही में न हो। जी। बीमारी जो वायरस बैक्टीरियल बीमारी और पैरासिटिक बीमारी है जी वो सब में एक सी होंगी। जी किसी में कोई बकरी बचेगी नहीं, सब में हो सकती है। जी जी जी। अच्छा लड़ने की क्षमता ये है कि जो जानवर ज्यादा तंदुरुस्त होगा जी उसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज्यादा होगी जी। और जो कमजोर जानवर होगा उसमें बीमारी से लड़ने की क्षमता कम होगी। सर जैसे इस फार्म पे 2 ब्रीड रखी हुई है तो इनका 2 ब्रीड का रखने है, क्या करना है? अभी आके फ्यूचर में कौन सी ब्रीड कामयाब होगी या कौन सी से हमें बेनिफिट मिलेगा? ऐसा है कि ये एक हमारी रिसर्च है जी जिसको हम शोध भी कह सकते हैं जी कि हम यहाँ के पर्यावरण में हमने 2 नस्लें रखी हैं। जी इस नस्ल में कौन सी नस्ल से आगे चल के हमें अधिक लाभ होगा, जी तो जिससे हमें अधिक लाभ होगा उस नस्ल को रखेंगे, बाकी को हटा देंगे। जी। इसलिए इन्होंने 2 नस्लें यहाँ पर रखी हैं। ये एक्सपेरिमेंट के लिए रखे हैं जिससे हमें फायदा होगा और अच्छी दूध मिलेगा, अच्छा बिक्री होगी, ब्रीडिंग अच्छी होगी तो वो रखी जाएगी। कोई हमारा फार्मर नया फार्म शुरू करना चाहता है तो वो कैसे शुरू कर सकता है? उसको शेड की रिक्वायरमेंट क्या है और ओपन शेड कितना चाहिए, उसको बंद शेड कितना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? ऐसा है बकरियों के लिए ऐसा आवास हो जिससे उन्हें खुली हवा मिल सके जी और सर्दियों में बरसात में उनकी रक्षा हो सके, जी। ऐसा होना चाहिए। तो जो हमारे साल्टर मैनेजमेंट के जो साइंटिस्ट हुए हैं जी उन्होंने कुछ सिद्धांत निकाले हैं। जी। तो पहला सिद्धांत उन्होंने ये निकाला है कि एक बकरी को कितने वर्ग फुट जगह कवर्ड एरिया चाहिए। जी तो उन्होंने बताया कि हमारे देश में 3 तरह की बकरी है। जी अगर स्मॉल साइज की बकरी के लिए हमें सेट बनाना है जी तो एक बकरी को 1 वर्ग गज यानी 9 वर्ग फीट जगह कवर्ड एरिया चाहिए जी और उसका दूना ओपन एरिया चाहिए, उससे डबल ओपन चाहिए। हाँ जी। और अगर आपकी मीडियम साइज की बकरी है जी तो उसके लिए 12 से 15 वर्ग फुट जगह कवर्ड चाहिए जी। उसका डबल ओपन एरिया चाहिए जी। और जो लार्ज साइज की बकरी है उनके लिए कम से कम 18 वर्ग फुट जगह जी कवर्ड एरिया हो जी और उसका दूना ओपन एरिया। जी।
अब रही से बात यह है कि शेड की लंबाई चौड़ाई कैसे रखी जाए। जी हाँ जी। तो जहां तक लोगों ने बताया है कि शेड की चौड़ाई 20 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चौड़ाई, हाँ जी। एक बाड़े की चौड़ाई 20 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका भी कोई कारण है? रिक्वायरमेंट की बात जी। है। लंबाई आप कितनी भी कर लें। जी। और इसमें हम देखते हैं जो यहाँ इन्होंने फार्म बनाया है, जी। तो देखने में तो ये 50 फुट का है चौड़ाई इसकी। जी। लेकिन अगर हम काग दृष्टि से देखें तो इनकी जो बाड़ों की चौड़ाई है वो 20 फुट ही है। जी। उधर भी 20 फुट है, उधर भी 20 फुट इधर भी 20 फुट है। और 20 और इसका ओपन एरिया उधर है, उसका ओपन एरिया, यानी जो इस बाड़े की बकरियां हैं वो पीछे इस साइड जाएंगी, उधर की उस साइड जाएंगी, दोनों का अलग अलग। हाँ ये साइंटिफिक है जी। तो इस तरह से ये। और इसका रही ऊंचाई की बात, जी। अगर हम झोपड़ी टाइप डालते हैं जी। तो बीच की जो ऊंचाई है वो कम से कम 13 फुट हो। जी, कम से कम। कम से कम। जी। और जो साइड वाली दीवारें हैं उनको 3.5 फुट 4 फुट की दीवार बना के उनके दरवाजे कर देते हैं। जी। और जो बीच में जगह होती है जी। वो हम जाली से उसको कवर कर देते हैं, जिससे जानवर का आना जाना बंद हो। जी। अब रही इसकी फीडर की बात, जी। तो फीडर हम अपनी सुविधा के अनुसार लगाते हैं। जी। जैसे इन्होंने तो गैलरी में फीडर लगा रखे, लेकिन कुछ हमने देखा जो हमारे जो इनको कहते हैं पार्टीशन, पार्टीशन पे हमने फीडर लगे देखे। जी हाँ जी, अंदर साइड अंदर। जी। जैसे जिसको जैसे सुविधा होती है, लेकिन बकरियों को खाने के लिए फीडर। वैसे जैसे फीडर यहाँ पर बाहर लगे हैं, यहाँ पर फीड डालना भी आसान है। हाँ। चारा यहाँ से इनको हाँ। साफ करना भी बाड़े के अंदर ना जाके बाहर से ही हम अच्छे से साफ कर लेंगे। हाँ, ये चीज। जी। तो मैंने कहीं जगह देखा भी इन्होंने ना, किसी ने वो लकड़ के बनवाए होते हैं। हाँ लकड़ी के होते हैं, प्लास्टिक के। मैंने तो जहाँ तक प्लास्टिक के ज्यादा बनवाने होते में कोई बीतना चलता है भी, लकड़ के लो या टीन के लो या हैं। प्लास्टिक। बात ऐसी है इसमें जंग आ जाती है। जी। वो फिर जंग की वजह से पशु चाटता है, उसके अंदर बीमारी होने का खतरा, अच्छा, जीव कटने का खतरा। और दूसरी चीज है लकड़ी के एक ऐसे है कि वो उनकी एज कम होती है। जी। और प्लास्टिक के की न वो सड़ता है न गलता है, चाहे कैसी पड़ेगा, वो चलता रहता है।